साहेब बंदगी साहेब सदगुरु कबीर साहब के असीम अनुकंपा से हम लोग आज दामाखेड़ा कबीर नगर आने का मौका मिला है, जिसमें हमें साहब के समाधि स्थल का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, ये है कुंड जहाँ कबीर साहब जी का अवतरण को प्रदर्शित किया गया है। और इधर अंदर आपको ले रहा हूँ साहेब लोगों का समाधि। बोलिए सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। पंत श्री ग्रंथ मुनि नाम साहेब जी का स्मारक है। इस प्रकार से यहाँ सभी साहेब लोगों का समाधि बना हुआ है। बहुत ही पवित्र स्थान, मन को शीतल करने वाली स्थान अनुभव हो रहा है यहाँ पर। बोलिए सकल हंस को बंदगी साहिब। साहेब बंदगी साहेब। कबीर नगर दामाखेड़ा में आज हम लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों को साहेब लोगों का समाधि स्थल दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अपने आप को बहुत ही पुण्य प्राणी यहाँ महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को सदगुरु की असीम कृपा से हमें यहाँ आने का मौका मिला है। सदगुरु कबीर साहब संसार में प्रकट होकर संसार के लोगों को उपदेश जो देते थे, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि सदगुरु चारों युगों में विभिन्न नामों से प्रकट हुए। द्वापर युग में वे करुणामय स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गढ़ गिरनार में राजा चंद्र विजय का शासन था। उसकी रानी इंद्रमती अत्यंत भक्तिमती थी। वह साधु संतों को भोजन कराए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। कई दिन बीत गए कि संत का दर्शन नहीं हुआ। रानी निराहार रही। रानी की भक्ति देखकर सदगुरु कबीर साहब वहां पहुँचे। रानी ने दासी भेजकर सदगुरु को बुलाया तो सदगुरु ने आने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से जब वो संसार में प्रकट हुए थे तो उनकी क्रियाकलापों को यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, सदगुरु कबीर साहब के चरणामृत से सूखे डाल के हरे भरे हो जाने की खबर सारे गुजरात प्रांत में फैल गई। हजारों लोग सदगुरु के दर्शन हेतु आने लगे। और आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि ये है, ये बीच में कुआं है, ये देख रहे हो आप लोग। जैसे कि यहाँ पर इसको दिखाया गया है,
उड़ीसा के राजा इंद्रदमन स्वप्न आदेश अनुसार जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में लगे थे। 3 बार मंदिर का निर्माण हो चुका था, किंतु समुद्र की प्रचंड लहरें हर बार उसे ध्वस्त कर देती। राजा निराश हो गया। तब कबीर साहब संत भेष में राजा के पास पहुँचे। पुनः मंदिर निर्माण कार्य शुरू कराने पर लहरें मंदिर की ध्वस्त करने पुनः बढ़ी, किंतु किनारे पर कुबड़ी आशावाड़ी गाड़ कर बैठे सदगुरु के पास आते ही उनका वेग क्षीण हो गया। इसी तरह पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। सदगुरु की वह कुबड़ी समुद्र के किनारे कबीर चौरा में आज भी विद्यमान है। इस प्रकार से सभी को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जने। और एक बार क्या हुआ, कबीर साहब जब प्रकट हुए थे इस संसार में, तो गंगा नदी में किसी बालक के शव को बहते हुए देखकर शेख तकी सदगुरु कबीर से कहता है कि उस मुर्दे को जीवित करके दिखाएं। सदगुरु कबीर ने मुर्दे को हाथ का इशारा किया। साहेब के संकेत से एक ज्योतिपुंज मृत शरीर में प्रविष्ट हुआ और वह जीवित होकर सदगुरु के चरणों में गिर गया। यह दृश्य देखकर बादशाह सिकंदर अनायास ही बोल उठा, साहब आपने तो कमाल कर दिया। साहब ने कहा, आज से इसका नाम कमाल ही होगा। इस प्रकार से जो साहब इस संसार में प्रकट हुए थे और जो संसारिक लोगों को समझाते थे, उपदेश देते थे, उसको यहाँ पर सभी को चित्रांकन किया गया है। ये यहाँ पर लहर तालाब का दृश्य दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं। नीरू और नीमा तालाब के बगल में खड़े हैं। बीच में साहब प्रकट हुए हैं कमल फूल में, और उधर ऋषि जी बैठे हुए हैं। बोलिए सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी साहिब। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। देख लो, ये सब आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य बनाया गया है। हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर साहेब जी का सत्संग चलता है, भजन प्रवचन। बोलिए सकल हंस को बंदगी साहिब।